एक ऐसा गांव जहां पर करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता। करवा चौथ व्रत रखने की बात तो दूर की है, जबकि वहां की महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने की सोचती भी नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? तो भी सभी को पता है करवा चौथ के व्रत को सभी धूमधाम से मनाते हैं। मतलब सभी एक अच्छी सी भी, मतलब जो महिलाएं हैं उनको सजने संवरने का बहुत शौक होता है। वो अपने पसंद की चीज़ों से भी सजती संवरती हैं, अपने पसंद के कपड़े हैं, गहने हैं, उन्हें गिफ्ट मिलते हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, एक त्योहार की तरह इस व्रत को मनाया जाता है। तो एक ऐसा ही गांव है जहां इस व्रत के बारे में महिलाएं सोचती भी नहीं है। इसको रखना तो दूर की बात है, और किसी 300 साल में एक बार एक महिला ने रखने की कोशिश की थी। उसने ये सोचा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ये व्रत है जो मैं अपने पति के लिए ज़रूर रखूँगी। तो उसने जब ये व्रत रखने की सोची तो उसके घर में हादसे होने शुरू हो गई। उसके जो हस्बैंड है वो पागल हो गए, उसके घर में उसके जवान बेटे ने फांसी लगा ली। होता क्या है कि जब कोई व्रत रखने की सोचता है तो उसके घर में हादसे हुए हैं, तो उसके उन हादसों के डर की वजह से कभी किसी ने व्रत रखने की सोची भी नहीं है। ये बड़ा गांव है। इस गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बताती हैं कि 300 साल से इस गांव में कोई भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखता है। इसके पीछे की एक कहानी बताई जा रही है उस गांव में, कि यहाँ पर जो 300 साल पहले किसी का भैंसा गुम हो गया था, और वहीं भैंसों जो भैंसा उसको ढूंढ रहे थे। तो एक दूल्हा दुल्हन शादी करके उस भैंसे पर, जो भैंसा बुग्गी होता है, उस पर आ रहे थे। तो गांव वालों ने सोचा कि ये भैंसा हमारा और ये लोग चोरी करके जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था जैसे अब सज संवर के होता है, पहले बहुत अंतर होता था। तो उन्होंने जैसे ही भैंसे को डंडा मारने की सोची कि भैंसा भाग जाएगा और हम पकड़ लेंगे, तो वो डंडा जो है वो उस आदमी के सिर पर लग गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। तो तभी से बोलते हैं कि वो जो दुल्हन थी वो वहीं पर सती हो गई थी, और उसने श्राप दिया था कि भाई कोई भी सुहागिन महिला यहाँ पर नहीं रहेगी। उसने ये जो श्राप दिया था। ये और बताते हैं कि जब उसकी डेथ हुई, जब वो सती हुई थी, तो तब गांव में 3-4 साल तक इतनी मौत हुई है कि बहुत ज़्यादा। फिर लोगों ने उसकी वहाँ पर एक मंदिर, छोटी सी एक मढ़ी सी बनाई, वहाँ पर उसकी तस्वीर जो बनाई है और उसकी पूजा पाठ की है। और जो भी शादी होके दूल्हा दुल्हन आता उसकी वहाँ पर धोख लगवाते, कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ लेके जाते, उसकी पूजा अर्चना की गई। और फिर वो 2-3 साल के बाद वो माता शांत हो गई है। अब वो सबकी हेल्प करती है, सबकी सुनती है। जैसे भगवान की पूजा होती है ऐसे उस सती माता की पूजा होती है। लेकिन उस गांव में कोई भी व्रत रखने की हिम्मत नहीं करता। एक महिला ने की थी, लेकिन उसके घर में बहुत सारे हादसे हुए। उस डर की वजह से आज वहाँ पर कोई भी ये व्रत रखने की नहीं सोचता है। ऐसे भी वो भी दो ऐसे छोटे मोटे जब हादसे होते हैं ना, तो सभी को डर होता है। और उस गांव की बुजुर्ग महिला बताती है कि यहाँ पर कोई भी विधवा सुहागन नहीं मरती। कोई भी जो शादी, कोई भी महिला है वह यहाँ पर सुहागन नहीं मरती है, सभी विधवा होकर ही मरती हैं। पहले सबके हस्बैंड की डेथ होती है। ऐसा है ये गाँव।